अब आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल एक अपने पास इक्वेशन है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, सेकंड चैप्टर में। उसका नाम भी पॉलिनोमियल ही था। वहाँ हमने इक्वेशंस पढ़ी थी। तो वहाँ वी हैव 3 टाइप्स इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ हम लीनियर इक्वेशन के लिए नहीं, हम यहाँ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, जिसमें पहले पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज px इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो है ये इसकी जनरल फॉर्म है, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो इस फॉर्म में लिखी हुई होगी और वह a डज नॉट इक्वल 0, और उसकी कंडीशन ये होगी कि वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्या a? क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो गया तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज लीनियर इक्वेशन, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस हाईएस्ट पावर इज 2, लीनियर इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर इज 1, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो। अब इसके बाद में देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ a, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या आ रहा है b, और ये कांस्टेंट टर्म है c आपके पास क्या है कांस्टेंट टर्म है। अब जितनी पावर हाईएस्ट जितनी पावर होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 zeros, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px हैज एट मोस्ट 2 zeros, उसके पास कितने जीरोस होते हैं 2 zeros होते हैं, कॉमनली डिनोटेड बाय एज अल्फा एंड बीटा। हम उनको कॉमनली क्या करते हैं डिनोट करते हैं किससे, अल्फा एंड बीटा से। इसका मतलब ये अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जीरोस हैं। जीरोस का मतलब अगर हम इसमें अल्फा की वैल्यू जो भी है x की जगह पुट करें तो इसकी कंप्लीट की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। बीटा की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इसमें x की जगह, ठीक है, तो भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड ऑफ जीरोस। अब ये कह रहा है कि इफ px इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, देन द सम ऑफ जीरोस, यानी जीरोस का हम सम करते हैं तो वो होता है अल्फा एंड बीटा, क्योंकि हमने जीरोस क्या लिए अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया अल्फा एंड बीटा, जो होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो x का कोफिशिएंट क्या है b, इसके साथ माइनस लग गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a, तो माइनस बी अपॉन ए, यानी सम ऑफ जीरोस जो भी आएगा वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इनटू बीटा, जो आपके पास क्या आएगा c अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म ये, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो क्या है a, तो यानी c अपॉन a। तो ये आपके पास रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स है माइनस बी अपॉन ए, और ये आपके पास जीरोस है अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब अगर किसी इक्वेशन के जीरोस का सम करें तो वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। अगर हम किसी जीरोस का प्रोडक्ट करें तो वो सी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें कोई इक्वेशन बनानी हो, वी मेक द इक्वेशन, अगर हम कोई इक्वेशन बनाना चाहते हैं और हमें जीरोस गिवन है और हमें px बनाना है, तो px इक्वल आपके पास क्या होगा फिर k इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है, x स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा। अगर कोई इक्वेशन आपको बनानी है कब,
जब आपको 2 जीरोस गिवन है, अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस अगर आपको गिवन है, तो आपको अगर इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो उसका फार्मूला ये होगा, के कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये आपका हो गया इक्वेशन बनाने का। अब हम लेते हैं इक्वेशंस और सोल्व करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि सम ऑफ जीरोस जो है वो अपने कोफिशिएंट्स किसके तरह इक्वल होते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये हम प्रूफ करते हैं कोई भी इक्वेशन लेकर के। एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, इसके हमें जीरोस फाइंड करने और हमें क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन प्रूफ करना है। तो फर्स्ट देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे हम इसको, यानी हमें 4x के दो फैक्टर करने हैं, जिनको प्लस या माइनस करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 1, यानी वो भी 4 ही आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास a इंटू सी, ये a है और ये c है, यानी 4 इंटू 1 है जो 4 आ रहा है, ठीक है। अब 4 कब कब आता है, 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, लेकिन 1 प्लस 4 5 होता है, जबकि हमें 4 चाहिए, और 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए, हम 4 की जगह जो यूज में लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1, इसकी जगह हमने ये दोनों लिए, क्योंकि दोनों को ऐड करना है, लेकिन दोनों क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि -4 किसमें नेगेटिव है। अब फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, इनमें हम कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन आ रहा है 2x, कॉमन लिया तो 2x को 2x से डिवाइड किया 1, इसमें -1 कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस माइनस माइनस 1, तो ये हो गया 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, ठीक है, ये इसका फैक्टर आ गया। अब इनको जीरो के इक्वल करते हैं, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये भी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू हो गया 1/2, यहां भी x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये दो जीरोस आपके पास आ गए, इसका मतलब अल्फा 1/2 है और बीटा भी 1/2, ठीक है। और इस सिचुएशन को अगर हम देखते हैं, px हमें क्या गिवन है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो कोफिशिएंट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1, ये तीनों चीजें। अब हम इसमें रिलेशन लेते हैं, पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम क्या आया 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2, ये अपने पास सम ऑफ जीरोस आ गया, ठीक है। लेकिन सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है, ए क्या आना चाहिए 4 और बी भी क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब प्लस बीटा क्या होता है b/a, तो b 4 है और a भी 4 है, तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी अब आपके पास हो जाएगा 2/2 इंटू 2/2, यानी 4/4, यानी -4/4, तो इज इक्वल टू क्या -b/a, ये आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब इसके बाद अब आपको लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेते हैं अपन, यहां ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा,
यानी 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। 1 किसकी वैल्यू है? सी की, और 4 किसकी वैल्यू है? ए की, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो गया C/A। ये आपका ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल नंबर 6, जैसे 4x² प्लस 8x। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन सी कंडीशन नहीं है? सी कंडीशन नहीं है। ए और बी तो है लेकिन सी कंडीशन नहीं है। इसका मतलब यहां पर हमें गिवन है a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 8। सी नहीं है, यानी c इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो 4x कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया आपके पास x प्लस 2, यानी 2 डिजिट हो गया आपके पास। एक 4x इज इक्वल टू 0 और एक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया 0 और x इज इक्वल टू -2, यानी अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -2। अब हमें फर्स्ट क्या प्रूव करना है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। अल्फा क्या है? 0 प्लस बीटा क्या है? -2 इज इक्वल टू b क्या है? 8 और ये क्या है? a4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो -2 इज इक्वल टू, इसको काटा तो -2। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? -b/a। अब नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा जो होता है C/a के इक्वल। अब ये 0 इंटू -2 इज इक्वल टू सी क्या है? 0/a क्या है? 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और डिवाइड करेंगे तो भी 0। तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल प्रूफ हो गया? C/a। ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन, पहली कंडीशन में A B C तीनों थे, इस कंडीशन में C नहीं है। अब थर्ड कंडीशन में जिसमें आपके पास क्या नहीं हो? B नहीं हो, A और C हो। तो एग्जांपल नंबर 3 देखिए, ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड कंडीशन इज very good, very important for the exam. Example 3, x² minus 50। ये अपने पास थर्ड एग्जांपल है। तो ये देखो, ये x का होल स्क्वायर हो गया, ये रूट 15 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी a² माइनस b², इसके इक्वल में क्या होता है? a माइनस b, a प्लस b। तो ये हो गया x माइनस √15 और x प्लस √15, यानी एक हो गया x माइनस √15 इज इक्वल टू 0, एक हो गया x प्लस √15 इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू आ गई √15 और एक x की वैल्यू आई -√15। ठीक है, यानी अल्फा अपने पास क्या हो गया? √15 और बीटा अपने पास क्या हुआ? -√15। ये दो जीरोस आ गए आपके पास। ठीक है, यहां अगर हम देखते हैं तो a इज इक्वल टू है 1, b हमारे पास है नहीं तो 0 और c इज इक्वल टू गिवन है -15। ये इनके कोएफिशिएंट्स। अब फर्स्ट सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा जो किसके इक्वल होता है? -b/a। अल्फा कितना है? √15, बीटा कितना है? -√15 इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है? 0/1। इसको कैंसिल करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो अपने पास होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/a।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्या है √15 इंटू -√15 इजिकल टू सी क्या है -15/a। ए की वैल्यू है 1। ठीक है, अब √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का √15 आ गया और इसको डिवाइड करेंगे तो -15, यानी दोनों के आगे आपके पास इक्वल है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के इक्वल होता है और सम ऑफ जीरोस माइनस b/a के इक्वल। ये तीन कंडीशन आपके पास होगी, तीन ही कंडीशन के अपने क्वेश्चन होते हैं जो हमने सोल्व कर लिया। अब इसके बाद में हम आते हैं कि हमें जीरोस गिवन हो और हमें क्या बनाना हो, इक्वेशन बनानी हो, इक्वेशन फाइंड करनी है, हमें जीरोस गिवन है। मान लो क्वेश्चन अपने पास हो गया 4th नंबर, फाइंड इक्वेशन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are 3 + -√3/5। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें गिवन क्या है, गिवन दैट कि अल्फा इजिकल टू दे रखा है 3 + √3/5 और बीटा इजिकल टू दे रखा है 3 - √3/5। ठीक है, अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी 3 + √3/5 प्लस 3 - √3/5। 5 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 + √3 प्लस 3 - √3, ये इससे कैंसिल हो रहा है तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास आ गया 3 + 3 6/5। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यानी 3 + √3/5 इंटू 3 - √3/5। ये देखो आपके पास एक इक्वेशन बन गई, आइडेंटिटीज है a + b a - b, जिसका होता है a² - b², यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3/5, 5 × 25, यानी 6/25। ये अपने पास सेकंड कंडीशन होगी। फर्स्ट सम आ गया 6/5, सेकंड प्रोडक्ट आ गया 6/25। अब नाउ px यानी इक्वेशन, इसका फार्मूला क्या था, k x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो k x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 6/5, तो 6/5x प्लस प्रोडक्ट कितना है 6/25। ये आपका आंसर गया। कब, जब आपको क्या गिवन हो कि जीरोस गिवन है। ठीक है, कैसे भी जीरोस गिवन हो सकते हैं। जब जीरोस हमें गिवन थे तो हम पहले अल्फा, ये बीटा हो गया, सबसे पहले हम सम फाइंड करेंगे, फिर हम उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर ये हमारे पास एक फार्मूला है हमारे पास इक्वेशन फाइंड करने का कि px = k x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यानी सम एंड प्रोडक्ट जो पुट कर दीजिए आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और अगर पहले से ही सम और प्रोडक्ट गिवन है तो कुछ नहीं करना है, जो गिवन है वो इसमें पुट करना है। जैसे सम गिवन है तो जैसे मान लो सम 6/5 गिवन था तो ये अल्फा प्लस बीटा की जगह 6/5 आ गया। प्रोडक्ट गिवन था 6/25 तो ये इसकी जगह आ गया 6/25। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 2.2 में है, जो आपको सोल्व करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, पहले जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस और कोएफिशिएंट्स में फिर रिलेशन बताना है, जो हमने फर्स्ट टाइप से किया। सेकंड क्वेश्चन में आपको वो दे रखा है कि आपको एक तो सम गिवन है और दूसरा आपको क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, आपको डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज में लेकर के और इक्वेशन फाइंड करना है। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।